ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां फेलिना फैशन शो सीजन 5 का भव्य आयोजन शेरटन ग्रैंड पैलेस में हुआ। आगे बात करेंगे पन्ना की, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर बाघ की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। इंदौर में आयोजित फेलिना फैशन शो सीजन 5 ने फैशन प्रेमियों के बीच शानदार छाप छोड़ी। ये भव्य आयोजन शेरटन ग्रैंड पैलेस में हुआ, जहां ग्लैमर, स्टाइल और क्रिएटिविटी का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस फैशन शो में मशहूर डिजाइनर शहजादा ने रैंप वॉक कर दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके डिजाइन्स और प्रभावशाली प्रस्तुति ने शो में चार चांद लगा दिए। इसके अलावा कई अन्य प्रतिभाशाली डिजाइनर्स ने भी अपने यूनिक कलेक्शन प्रस्तुत कर फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान को और मजबूत किया। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में जिनी देवलिया, शिखा काबरा और जानवी चंदवानी की गरिमामय उपस्थिति ने शो की शोभा बढ़ाई। ज्यूरी मेंबर्स के रूप में रुचि मनसानी, रेखा शिंदे, मनीषा भटनागर, सलोनी घरवाल और प्रिया तिवारी उपस्थित रहीं, जिन्होंने प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। फाउंडर एवं डायरेक्टर पल्लवी प्रजापत, को ऑर्गेनाइजर रिमझिम राय और प्रियंका जैन के साथ टीम मेंबर हेमंत जी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इवेंट को और भव्य बनाने में स्पॉन्सर्स का भी विशेष सहयोग रहा, जिसमें इजिडाइनर, लोविकटा प्रोफेशनल, आरके गोल्ड और पीएनजी ज्वेलर्स प्रमुख रहे। नमस्कार, मैं कोमल देवनानी आगरा से हूँ और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और गर्वान्वित भी महसूस कर रही हूँ मैं कि इस बार का मिसेस फेलिना 2026 मिसेस फेलिना टाइटल का खिताब मैंने जीता है। ये को ऑर्गेनाइजर फेलिना फैशन शो। आज हमारा फैशन शो ऑर्गेनाइज हुआ है शेरटन ग्रैंड पैलेस 3 मई को, जिसमें हमारे शहजादा डिज़ाइनर है और भी कई अन्य डिज़ाइनर हमारे रैंप पे वॉक कर रहे हैं। हमारे यहाँ चीफ गेस्ट में शिखा काबरा, जानवी चंदानी और भी अन्य चीफ गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। और हमारा ये शो करने का मेन मोटिव यही रहा है, जो हमारे मिसेस हैं और जो भी हमारे मॉडल्स हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उन लोगों के लिए हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। मैं फेलिना फैशन शो की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मिस मध्य प्रदेश, इंडिया टॉप मॉडल और सुपर मॉडल फैशन आइकॉन। इसके अलावा मैं 25 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। इंदौर के प्रकाशन सेठी अस्पताल में मानवता और गंगा जमुनी तहजीब की प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली, जहां खजराना क्षेत्र की मुस्लिम महिलाएं शमशाद मंसूरी और सलमा बी ने प्रसूता सुंदरी की निस्वार्थ भाव से मदद की। उत्तर प्रदेश की रहने वाली सुंदरी प्रसव के दौरान अकेली और असहाय थी। ऐसे में दोनों महिलाओं ने 5 दिनों तक दिन रात अस्पताल में उनके साथ रहकर परिवार की तरह देखभाल की, उनका हौसला बढ़ाया और हर जरूरी व्यवस्था में सहयोग किया। जबकि जरूरत पड़ने पर शमशाद के परिजनों ने रक्तदान भी किया। इस सेवा भाव ने यह संदेश दिया कि इंसानियत और भाईचारा किसी मजहब से बड़ा है और समाज में आज भी आपसी प्रेम व सद्भाव की मजबूत मिसालें मौजूद हैं। ये लोग पास में रहते हैं, ये बाहर से आए हैं और इनका कोई नहीं था तो हम लोग ने मदद की। ये 5 दिन से एडमिट है, 5 दिन से सलंग हम यही है। इनके परिजन बाहर रहते हैं सभी। जी हाँ, मेरा नाम शमशाद मंसूरी है, हस्बैंड का शेरू मंसूरी है और एक पास में और रहती है सलमा भी, उन्होंने भी हमारी इनकी बहुत मदद की है। और मेरे देवरों ने और इनकी ब्लड भी दिलवाया, इनको ब्लड की भी कमी थी और ब्लड भी दिलवाया, इनकी बहुत मदद करी हमने। और अब इस दौर में, ऐसे दौर में जो ऐसा दौर चल रहा है अभी कि हिंदू मुसलमान का मतलब, तो इस दौर में भी हमने ऐसी मतलब इनकी मदद की है। शमशाद भैया, आपकी वाइफ है एडमिट है, एक मुस्लिम परिवार द्वारा आपकी किस प्रकार मदद की जा रही है? बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर, वो तो कोई दिक्कत नहीं आया। 5 दिन से तो लगातार रह रहे हैं सब, खाना पीना सब कुछ वहाँ पे सब इन लोग देते हैं। तो आपके परिजन इंदौर में नहीं रहते? नहीं रहता, कोई नहीं रहता हम लोग। क्या क्या मदद की गई इनके द्वारा आपसे? अब इनके द्वारा क्या हो ब्लड दिए सब, इनके देवर ने। एक और दोस्त था उज्जैन का, वो भी दिया, मुस्लिम था, वो भी दिया ब्लड। 2 बोतल चढ़ी थी और कोई दिक्कत नहीं आया, सब अच्छे से कर रहे हैं। पूरे देश में इस तरह हिंदू मुस्लिम का दौर चल रहा है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का तो कोई दिक्कत नहीं आया है।
हम अकेला रहता हूँ इधर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं मेरे को दिए है। क्या शुभ नाम है आपका? घनश्याम वर्मा। इंदौर से सीनू संवाददाता पुजारी की रिपोर्ट। पन्ना जिले की रैपुरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए विनय चंदपुरिया के घर चल रहे अवैध अंतर जिला जुआ अड्डे पर छापा मारकर 20 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिनमें 16 आरोपी कटनी जिले के शामिल हैं। पुलिस ने मौके से करीब 1,73,000 नकद, 19 स्मार्टफोन और 7 वाहन समेत कुल लगभग 14,06,000 की संपत्ति जब्त की। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी विनय चंदपुरिया जुआ संचालन के बदले कमीशन लेता था। एसपी निवेदिता नायडू के निर्देशन में उप निरीक्षक स्मिता सिंह बघेल की टीम ने ये कार्यवाही की और सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया, जिससे क्षेत्र में चल रहे अवैध सट्टा कारोबार पर बड़ी चोट मानी जा रही है। को सूचना प्राप्त हुई कि विनय चंदपुरिया जो रैपुरा में निवासरत है, वो अपने रिहायशी मकान में जुआ खिलाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, जिसकी मैंने तस्दीक कराई और मैं और मेरा स्टाफ हम मौके पे गए, जिसमें हमें 20 व्यक्ति जुआ खेलते हुए पाए गए, जिसमें 19 व्यक्ति जिसमें से ज़्यादातर व्यक्ति बाकल रीठी कटनी के रहने वाले हैं। कितने नाम टाइम जिसमें क्योंकि घर के अंदर का जुआ खेलना पाया गया था, इसमें 3/4 जुए के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें हमने नगद 1,73,300 रुपये की नगद राशि प्लस 19 मोबाइल और एक वैगनार गाड़ी प्लस 6 मोटरसाइकिल, कुल मशरूका 14 लाख से ज़्यादा की संपत्ति को हमने जब्त की है। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। बफर क्षेत्र के हाथीडोल इलाके में एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पीटीआर के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे क्षेत्र में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बाघ की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि यह वही बाघ है जो तारा गांव के आसपास घूमता रहता था और जिसे पहले ट्रैंकुलाइज कर जंगल में छोड़ा गया था। ऐसे में बाघ की मौत कई सवाल खड़े कर रही है। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों के भीतर ये दूसरी ऐसी घटना है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर के अनुसार 26 अप्रैल को इसी बाघ का तारा गांव से रेस्क्यू किया गया था और इसके बाद उसे रेडियो कॉलर पहनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश अब उसकी मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है। 26 अप्रैल को जिस टाइगर को हमने रेस्क्यू किया था तारा गांव से, जो हमारा अमानगंज बफर से लगा हुआ गांव है, वहाँ निरंतर शिकायत मिल रही थी कि एक टाइगर आके जो है उनके डोमेस्टिक कैटल को किल कर रहा है। और कभी कभी जो है एक बार स्थिति ऐसी भी हो गई थी कि उनके गांव में घर में बैठ गए थे। तो इसी सब घटना के कंटिन्यूएशन में हमने उसको वहाँ से रिलीज़ किया था और रिलीज़ करने के बाद 26 तारीख को रेस्क्यू किया था और उससे 26 तारीख को हमने उसको रेडियो कॉलर करके अपने हिनौता रेंज में, जहाँ पहले भी जब रीइंट्रोडक्शन हुआ टाइगर का, वहाँ पे रिलीज़ किया जा चुका था। तो वो एक टेस्टेड पॉइंट था, वहाँ पे हमने उसको रिलीज़ किया था और लगभग 26 तारीख से आज तक उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए एक अलग टीम बनी हुई थी। उसके द्वारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जा रही थी टाइगर की। और आज सुबह स्टाफ द्वारा सूचना दी गई लगभग 6:30 बजे कि वो मृत अवस्था में पाया गया है। तो ये जो टाइगर था वो 26 तारीख को जो रेस्क्यू किए गए थे उसी का हमको आज बॉडी क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद हमने उसका जैसा SOP है उसके आधार पे हमने उसका पोस्टमार्टम किया है, वहाँ पे कार्डन ऑफ किया है, कुछ एविडेंसेस लिए हैं और सब कुछ सैंपल्स लिए गए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मेजर किए गए हैं और सैंपल को हमने जो रेलेवेंट लैब्स हैं टॉक्सिकोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जबलपुर और IVRI भेजा गया है इसको। ये फिर से मौत और कितना सतर्क होने की ज़रूरत है या 2009 की ओर चल पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो है इन फाइटिंग वाला इशू लग रहा है और सैंपल है। उसके बाद ही जब PM के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ही हम आगे कि वास्तव में कुछ लापरवाही है या क्या है, उसके फिर आगे हमारा मैनेजमेंट जब रेडियो कॉलर किया गया था तो उसकी मॉनिटरिंग की क्या जानकारियाँ थी? तो इसीलिए इंस्टेंट हुआ है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है। 26 तारीख से आज तक कहाँ कैसे गया, क्या हुआ, ये इसीलिए क्योंकि कोई स्पीशीज़
आप एक जगह से लेके दूसरे जगह जब छोड़ते हैं तो रेडियो कॉलर ही लगता है, और इसीलिए हमें इंस्टेंटली पता चल गया है। सर 15 दिन में 2 बाघों की मौत हुई है, कितना गंभीर मामला? 15 दिन में देखिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला वाला जो बाघ था उसके भी हमने सैंपल्स भेजे हुए हैं, STF ने भी उसमें फाइंडिंग्स अपनी ली हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन के बयान वगैरह लिए हैं और पैरामीटर्स नोट किए हैं। तो उनकी भी टीम वगैरह जब का बयान वो सारे रिपोर्ट्स आ जाएगा तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। फिर पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सारंगपुर में रविवार सोमवार की मध्य रात्रि पटेलवाड़ी क्षेत्र के जंगल में गौकशी करते पकड़े गए आरोपियों पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। बुधवार को तहसीलदार आकाश शर्मा के नेतृत्व में नगरपालिका अमले ने पुलिस बल के साथ फरार आरोपी आमीन और गिरफ्तार आरोपी जफर उर्फ भय्यू कसाई के पटेलवाड़ी स्थित अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने बताया कि घटना के दिन पकड़े गए आरोपी जाकिर पिता मोहम्मद हुसैन 40 वर्षीय निवासी गाडरीवाड़ा मुकेरवाड़ी, महबूब उर्फ लंगड़ा पिता मुंशी एवं जफर उर्फ भय्यू पिता मुंशी निवासी कसाईवाड़ा को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। वहीं फरार चल रहे जाकिर पिता जीस खान निवासी कंजर मोहल्ला देवास को भी गिरफ्तार कर लिया है। अंतिम फरार आरोपी आमीन पिता इनुवा उर्फ यूनुस पटेल निवासी पटेलवाड़ी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। घटना के दिन पुलिस ने मौके से करीब 3 बोरे गौमांस अवशेष जिनमें गाय के सिर, धड़, पांव के साथ ही छुरी, बक्का, कुल्हाड़ी, फावड़ा और एक बाइक जब्त की थी। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। अतिक्रमण की कार्रवाई की गई सर, पूरा मामला क्या है, किस विषय से? देखिए, कुछ अवैध अतिक्रमण था, अवैध बिना बिल्डिंग परमिशन के था, तो नगर पालिका से विधिवत हमने इसमें नोटिस शामिल कराने के उपरांत इसमें आज कार्रवाई की। तो एक पटेलवाड़ी और एक मुकेरवाड़ी पर कार्रवाई की, शांतिपूर्वक कार्रवाई संपन्न की। सर इसमें कितने लोगों का मकान तोड़ा गया? 2 मकान थे, 2 हो गए। तीसरा अभी है, तीसरे पे भी हमला आया हुआ था, इसका मतलब? नहीं, 2 थे, 2 जो विधिवत है नोटिस शामिल करने के उपरांत कर दिया, और किसी कोई आपत्ति नहीं थी, मकान मालिकों को भी नहीं थी, हमने भी उसमें सहयोग किया, सभी लोगों ने सहयोग किया। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।